हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वीआरबी एजुकेशन में। तो दोस्तों, कल हम इसके 4 टाइप पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका 5वां टाइप। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आए होंगे वो बहुत अच्छे से। तो आज हम पढ़ेंगे 5वां टाइप, और हम आज इसको जितने भी हम टाइप हैं तो समथिंग 10 से 11 टाइप हैं इसके। तो आज हम 5 से 6 टाइप इसके पढ़ने वाले हैं और आज हम सभी टाइप को ख़त्म करेंगे। और कल जो हमारी क्लास आएगी इसकी, तो हमारी कल मिक्सचर वाली क्लास आएगी। ठीक है, सभी टाइप को मिला करके मैं 15 क्वेश्चन आपके लिए तैयार करूँगी। तो कल हम 15 क्वेश्चन कल हम करेंगे और इसके 15 ही क्वेश्चन हम परसों की क्लास में करेंगे। तो दो प्रैक्टिस सेट में 15-15 क्वेश्चन का इसको लेकर आऊँगी। तो 15-15 क्वेश्चन करके हम 30 क्वेश्चन ख़त्म करेंगे परसेंटेज के। ठीक है, इसके बाद हम अपना अगला चैप्टर देखेंगे मैथ का। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, और अगर कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके जो बेल आइकन है इसको ऑन ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जब हम अपना न्यू वीडियो डालें, मैथ का हो हमारा या फिर रीजनिंग का हो या फिर हमारा साइंस वाला हो, कोई भी वीडियो हम डालें तो आप तक इसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच सके। ठीक है, तो अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने दे दिया है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा जो 5वां टाइप है, 5वें टाइप में क्या बोल रहा है। ठीक है, मैं पहले अपने हिसाब से बताऊंगी और फिर दूसरा मैं किताब की भाषा में या फिर ट्रिक के माध्यम से बोल लीजिए। जो आपको सरल लगे, जो ईजी लगे, आप उसके द्वारा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अपनी अगर बताऊं, मेरी राय अगर मानिए, तो मैं सिर्फ आपको एक ही सजेस्ट करूंगी कि जो मैं बताती हूं, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे मेथड से हमें सीधे लगाना है। इसमें कोई ट्रिक या फिर किसी चीज़ की रटने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, और अगर आपको ट्रिक समझ में आती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, ये किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है। तो सबसे पहले आपको वृत्त का क्षेत्रफल याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर है। तो पाई का तो हमारा कोई पार्टिकुलर मान होता नहीं है, और आर हमारे आर में स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि जो हमारा ये 12% है ये 2 बार लिया गया है। ठीक है, यानी 12% और 12%, क्योंकि इसके स्क्वायर लगा हुआ है ना। जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा यही आएगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को हम 2 बार कर देंगे 12% में। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, तो सबसे पहले हम 12% की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 100, 4 से इसको काट देंगे, 4 3 12 हो जाएगा, और हमारा यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 28/25। ठीक है, ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है, 28/25। अब 28/25 को हमें 2 बार लिखना है, 28/25 और 28/25। ठीक है, तो हम इसको ऐसे रूप में लिख लेते हैं, 25 से हमारा 28 हो गया और फिर से हमारा 25 से 28 हो गया। इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारा 625 आ जाएगा। 25 से गुणा करेंगे और यहाँ का हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 784 आ जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और हम अगर हम 25 से 28 जाते हैं, फिर हम 25 से 28 जाते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 625, और हमारा यहाँ पे आ जाएगा 784। ठीक है, तो ये कितना ज़्यादा है, 625 से कितना ज़्यादा है ये, तो ये है हमारा 159 ज़्यादा। ठीक है, अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे 159 बटे कितना 625 गुणे 100। ठीक है, तो अब इसको 25 से काट देंगे, तो 25 का 25 बार हम गुणा करेंगे तो 625 आता है, और 25 चौको हमारा हो जाता है 100। अब 159 का और 4 का हम गुणा कर लेंगे, तो इन दोनों का गुणा करने के बाद हमारा क्या आता है, इन दोनों का गुणा करने के बाद हमारा आ जाता है 636, और भाग में हम किस कर लेंगे 25 का। तो 25 का अगर हम भाग देते हैं तो 25 दूनी हमारा 50, यानी 2 बार में जाता है। ठीक है, 25 दूनी 50, यहाँ पे 3 आ गया हमारा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 6 आ गया,
1 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया। हम अब देखते हैं 25 दूनी 50, 25 ती 75, 25 चौको 100, 25 पंची 125। तो ये कितना बार गया? 5 बार, यानी 125। 125 यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे हमारा 0 आया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने दशमलव लगाया, फिर 25 चौको 100 4 बार में गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 10 बचा, एक हासिल लगाया हम, एक हमने 0 लगाया, फिर से हमारा 4 आ गया, ठीक है। तो हमारा इसका क्या आया? भाग देने के बाद हमारा क्या आया? दोबारा आपको बता देती हूँ। 25 इसमें हम भाग करेंगे तो 25 दूनी हमारा 50 आता है, यहाँ पे हमारा 36 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1 आ गया, 136। तो 25 चौको 100, 25 पंची 125, तो 25 हमारा 5 बार में गया, 25 चौको 100, 25 पंची 125 आया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे हमारा ये कट गया। अब हम एक 0 ले लेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, तो फिर हमारा कितना आ गया? 25 चौको 100, ठीक है। फिर से हमारा 10 आ गया, हमने दशमलव लगाया तो एक 0 और बढ़ा लेंगे, फिर से हमारा आ जाएगा 25 चौको 100, यानी कि ये संख्या हमारी पूरी तरह से कट गई, ठीक है। और ये हमारा आ गया प्रतिशत के रूप में 25.44 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन में हमारे कहाँ पे दिया हुआ है? तो ऑप्शन में हमारे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 25.44% हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इसकी मैं ट्रिक भी बता देती हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ट्रिक चाहिए होगी इसकी, तो मैं ट्रिक बता देती हूँ। अगर आप ट्रिक के माध्यम से करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं आप ट्रिक के माध्यम से भी। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ वृद्धि की, ठीक है। वृद्धि की बता देती हूँ। तो वृद्धि में यहाँ पे क्या दिया गया है? तो 2m + m²/100। ये हमारे किसके लिए है? तो ये हमारी है प्लस के लिए, सॉरी वृद्धि के लिए। और अगर कमी के लिए करें तो कमी के लिए हमारी क्या हो जाती है? 2m - m²/100, ठीक है। बस आपको माइनस के लिए जो हमारी कमी है, तो कमी के लिए यहाँ पे माइनस लगा देना है, और जो वृद्धि है तो यहाँ पे प्लस लगा देना है। इन दोनों में बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पे m के स्थान पे आप 12 रख के देख लीजिए, आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ट्रिक का यूज भी कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो बेशक कर सकते हैं, बट मेरे अगर मानेंगे तो मैं तो इसको प्रेफर नहीं करती हूँ। कोई भी चीज़ मैं बिल्कुल भी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना पसंद नहीं करती हूँ। जो ट्रिक होती है वो ट्रिक हमारे एक क्वेश्चन की हज़ारों ट्रिक बन सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप मेथड को इसके थोड़ा सा ज़्यादा प्राथमिकता दीजिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा 6वां टाइप है ये, ठीक है। ये हमारा 6वां टाइप है। मैंने सभी जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सबके एक एक टाइप लिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 6वें में क्या बोल रहा है? जो चमन लाल है अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर और 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेता है, ठीक है। तो जो उसकी मासिक आय है वह क्या होगी? जब दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि 20% भोजन पर कर रहा है, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर, क्योंकि यहाँ पे विशेष जो शब्द हमारा होता है, यहाँ पे विशेष नहीं लगा है। जब ऐसे क्वेश्चन बनता है तो आपको जितने भी ये खर्च कर रहा है ना, इन सभी को ऐड कर देना है। जैसे 15, ये सभी को आपको ऐड कर देना है। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आता है? इन सबको ऐड करने के बाद हमारा आता है 65%, ठीक है। अब इसका हम खर्च निकाल लेना है, तो हम 100 में से 65 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 35%। अब हमें 35% की वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। जो हमारे 35% की वैल्यू है, इसमें कितना बचाया है? तो इसमें बचाया गया है 700 रुपये। 700 जो रुपये है ये बचा लेता है, और 35% की वैल्यू 700 रुपये है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा खर्च हो रहा था वो तो हमने अलग से निकाल दिया। अब जो हमारा बच रहा है, जो हमारी बचत है, तो बचत 35% है। और वहाँ भी बोल रहा है क्वेश्चन में, इसने 700 रुपये बचा लिए, तो जो 35% की वैल्यू है वो हमारी 700 रुपये हो जाएगी। तो जो हमारा ये 35 है, तो 35 डायरेक्टली कट रहा है इससे, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, जो हमारे 100% की वैल्यू हो जाती है तो ये हमारी हो जाती है 2000 रुपये। ठीक है, जो कि बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाता है। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं। ये दिया हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है हमारा 2000 रुपये। इसको ट्रिक के माध्यम से बता देती हूँ। भाई जिसको ट्रिक चाहिए होगी तो वो ट्रिक के माध्यम से भी इसको पढ़ सकता है। तो जो इसकी ट्रिक होती है वह होती है 100/100 माइनस mn+p। ठीक है, और गुणे हमारा हो जाता है x। ये आपको ध्यान रखना, ये x क्या हो जाता है, तो ये x हमारी बचत हो जाती है। ठीक है, और जो खर्च कर रहा है, जो तीनों खर्च कर रहे हैं, तो ये तीनों के खर्च ये हो जाते हैं, जो मैंने जोड़ा था वही आपको यहाँ पे भी जोड़ लेना है। ठीक है, ये आय बराबर हो जाता है। तो आपको ये वाली ट्रिक ध्यान रखनी है। और मैं ट्रिक सिर्फ बता रही हूँ आपको, अप्लाई करके आपको खुद देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं अप्लाई करके अगर आपको बताऊँगी तो बहुत बड़ी हमारी क्लास हो जाएगी। तो मुझे पता है कि इसकी ट्रिक ही है ये, तो अप्लाई करने के बाद भी आंसर वही आएगा सेम। तो आप ज़रूर इसको पॉज करके वीडियो को आप ज़रूर इसको रख के देख लीजिएगा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला टाइप देख लेते हैं। हमारा 7वां टाइप है। अब इस टाइप में क्या बोल रहा है, जो रमन है अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, ये शेष आ गया है। ये देखिए यहाँ पे जो शेष वर्ड आ रहा है, ये शेष हमारी इस क्वेश्चन की पूरी रूपरेखा ही चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसलिए आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन बने तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है कि ये शेष तो नहीं लगा। अगर हमारा शेष लगा है तो सभी हमारे जितने भी खर्च है ये पूरा ऐड नहीं होगा। ठीक है, जुड़ेगा नहीं, ये अलग अलग हमारा रखा जाएगा। शेष शब्द नहीं लगा है तो हम सब ऐड करके, जैसे कि मैंने बताया इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, तो वैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं हम क्या है कि रमन अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी वह 5400 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 20% की वैल्यू। 20% की वैल्यू क्या होती है, तो 20% की वैल्यू हमारी होती है 1/5। 25% की वैल्यू क्या होती है, तो 25% की वैल्यू होती है 1/4 हमारी। ठीक है, और 10% की क्या होती है, तो 1/10 होती है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं खर्च। तो हम आगे देख लेते हैं, इनकी क्या पूछा हुआ है यहाँ पे आय। तो हम आय हमें तो पता नहीं है, तो हमने इसको x लिख लिया आय को। और जो हमारा 20% की वैल्यू थी तो वो कितनी थी, तो वो 5 थी, 1/5%। 20 वैल्यू हमारे 20% की वैल्यू। ठीक है, और ये घट रहा है क्योंकि जो खर्च हो रहा है ना, तो भाई खर्च होगा तो घटेगा ही। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 में से जब 1 चले जाएगा तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 4/5। फिर हम गुणा करेंगे, फिर जो हमारे 25% की वैल्यू है तो वो कितनी है, 1/4। जब हम 4 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3/4। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3/4। ठीक है, ऐसे ही हम 10% की वैल्यू क्या है, तो 1/10 है, और हम 10 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9/10। और टोटल यहाँ पे कितना बचाया है इसने, तो इसने बचाया 5400 रुपये। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 4 से 4 कट गया। ठीक है, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 9 पन्ना 42, 9 छक्का 54 आता है हमारा। ठीक है, 9 से हमारा 4 कट गया। अब इस 3 से भी 1 कट गया, 3 दूनी 6 आता है हमारा। ठीक है, अब हम बाकी की चीज़ों की जो बचा तो हम कर लेंगे गुणा। हमारा गुणा में क्या बचा, यहाँ से हमारा 50 बचा और यहाँ से 200 बचा। तो x बराबर हमारा क्या आएगा, 50 × 200। तो इसका आंसर क्या आ जाता है हमारा, इसका आंसर आ जाता है 10,000 रुपये। ठीक है, 5 दूनी 10, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, 10,000। इसमें देख लेते हैं किस में दिया हुआ है हमारा, तो ये दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है।
अब इसकी ट्रिक भी बता देती हूँ आपको। तो इसकी ट्रिक जो है तो वो भी सिंपल ही है। इसकी ट्रिक क्या हो जाती है, तो 100/100 माइनस m, ठीक है। फिर यहाँ पे गुणे 100/100 माइनस n, फिर गुणे 100/100 माइनस, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा p, ठीक है। और यहाँ पे गुणे में क्या हो जाता है, तो गुणे में हमारा हो जाता है x। तो ये हमारी हो जाती है ट्रिक, ठीक है। m, n और p के स्थान पे और x के स्थान पे आप रख के देख सकते हैं। जो हमारी बचत है वो x हो जाती है, और बाकी जो हमारी m, n, p हैं तो ये हमारे हो जाते हैं खर्च, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला टाइप है हमारा अगला टाइप है 8वां टाइप है, ठीक है। इसको भी सेम ही करना है आपको, बस इसमें जो दिया हुआ है थोड़ा सा, तो इसमें भिन्न के रूप में दिया हुआ है, तो मैंने सोचा कि इसको भी एक टाइप में ही डाल देती हूँ, ठीक है। इसको डायरेक्टली हम कर लेते हैं। इसमें भी आय पूछा हुआ है, तो सबसे पहले हम x करेंगे। x में फिर इसमें क्या अपनी पत्नी को कितना दे रहा है, तो 1/5 यानी कि 4/5, ठीक है। फिर ये कितना दे रहा है बड़े बेटे को, तो 2/7 यानी कि 7 में 2 गए 5, और फिर हमारा 7 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तथा शेष का, क्योंकि ये शेष शब्द लगा हुआ है ना, तो हम उसी प्रकार करेंगे जैसे इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है। फिर हमारा ये क्या आ रहा है, 1/4 भाग है वह अपने छोटे बेटे को देता है, तो 4 में से 1 जाएंगे तो 3, और यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। और ये कितना बचा लेता है, तो ये बचा लेता है 900 रुपये, ठीक है। अब इसको काट कर देख लीजिए, तो 5 से 5 ये कट गया, 4 से 4 ये कट गया, और 3 जो है हमारा, तो ये 3 आ गया, 3 से कट गया, तो हमारा क्या बचा 7 × 300, तो x बराबर 2100 रुपये हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है हमारा। ये दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक भी देख लीजिए दोस्तों। इतने देर से मैं पढ़ा रही हूँ, तो इतना तो नॉलेज आपको हो गया है। अगर मैं छोटी मोटी कहीं पे अगर आपको पूरे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, तो आप ज़रूर समझ जाइएगा। आगे सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, इसीलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन बार बार उसी चीज़ को नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो इसकी ट्रिक हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी ट्रिक है m/m-1, फिर गुणे n/n-a गुणे p/p-1 गुणे x, ठीक है। ये हमारा इसका यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये हमारा इसका ट्रिक हो जाती है। आप mn की जगह पर आप प्रतिशत रख के देख लीजिएगा, और जो x है इसकी जगह पे आप बचत रख के देख लीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। ये हमारा 9वां टाइप है। इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, ये जनसंख्या वाले बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ये भी कुछ सेम टू सेम ऐसे ही करना है हमें, लेकिन आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। इसको भी हम सेम टाइप से करेंगे, क्योंकि इसमें वृद्धि हो रही है, और जो वो हमारे थे वो खर्चे वाले थे, और इनमें हमारे हो रही है वृद्धि। तो कौन कौन से प्रतिशत हैं, तो 5, 10 और 20, ठीक है। तो क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें कितना 50,000 कुल जनसंख्या दी हुई है, तो 50,000 की हमने कुल जनसंख्या ले ली। फिर हमने क्या लिया 5%। 5% की वैल्यू कितनी होती है 1/20, और ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हो रही है वृद्धि, तो यानी 21/20 आ जाएगा, ठीक है। 21/20 आ गया। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है 10% की वैल्यू, तो 10% यानी हमारा क्या हो जाता है 1/10, यानी जब इसको बढ़ाकर लिखेंगे तो 11/10 आ जाएगा हमारा। फिर हमारा 20% हो जाता है। 20% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, तो 1/5, ठीक है। अब इसको बढ़ाकर लिखेंगे तो 6/5 हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने इन दोनों को काट दिया, 5 दूनी 10, यानी हमारी एक बिंदी और कट गई। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, आप गुणा कर लीजिए 50 का और इसका गुणा करके आप देख लीजिए, तो आपका कितना आता है इसका राइट आंसर, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको लिख के बता दे रही हूँ, क्योंकि हम अगर करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 69300 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है।
देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारे पहले ऑप्शन में ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और मैंने बता दिया है कि कैसे आया आंसर। ठीक है, आपको सेम तरीका अपनाना है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें ट्रिक वगैरह लगाने की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, आपको सीधे सीधे ही बता देना है, तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की ओर। हमारा टाइप नंबर 10 है, हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। चावल के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण कोई साहूकार 450 रुपये में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है। ठीक है, जो इसका घटा हुआ मूल्य है वह क्या होगा, तो आइए देख लेते हैं। 10% की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, तो 10% की वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, इसमें कमी हो रही है तो 9 हमारा 10 हो जाता है। ठीक है, यानी 10 से हमारा 9 हो जाता है। यहाँ पे बता देती हूँ आपको, पुनः बता देती हूँ। तो कितना हो जाता है हमारा 10% की वैल्यू, तो 10% की वैल्यू हमारा 1/10। तो हमारा जो 10 से 9 हो रहा है, क्योंकि हमें कमी हो रही है ना यहाँ पे। ठीक है, और इस 9 कितनी हो रही है, इतनी। तो यहाँ पे हम कितना करेंगे, ये 1% घट रहा है। ठीक है, 1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 5, तो इसको कितना दिया गया है, तो 450 रुपये। ठीक है, यानी 5 नाम 45, यानी 90 आया हमारा। ठीक है, 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 90। ठीक है, तो हमारी जो इसका घटा हुआ मूल्य है वो कितना हो जाता है, तो हम इससे जैसे 10 से भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9। ठीक है, जो हमारा घटा हुआ भाग है तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। दोबारा एक बार पुनः बता देती हूँ आपको कि सबसे पहले हमें 10% निकाल लेना है, गल कर जाएगा तो हमें, क्योंकि ये घट रहा है। ठीक है, वो हमारी जो वैल्यू है 10% की वह घट रही है, तो हम यहाँ पे घटा के देख लेते हैं। इन दोनों के जो बीच का है अंतर वह 1 आया, और इस अंतर को 5 किलोग्राम बराबर रखा गया है 400 रुपये, मतलब 450 रुपये के। ठीक है, अब हम इसको काट के देखते हैं तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 90। ठीक है, तो हमें इसका घटा हुआ भाग निकालना है, तो घटा हुआ भाग निकालने के लिए हम यहाँ पे 10 का भाग दे देते हैं, तो हमारा आ जाता है 9 किलोग्राम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला देख लेते हैं, ये हमारा आज का लास्ट टाइप है। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। ये हमारा 11वां टाइप है और आज का हमारा लास्ट टाइप है। कल से हम इसके 15-15 करके 2 दिन हम अपनी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन है हमारा 11वां टाइप है, इसमें क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा जो 14 अंक से वह अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, 28% अंक प्राप्त करता है और 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इस परीक्षा में एक अन्य छात्र भी है जो 32% अंक प्राप्त करता है तथा 18 अंक अधिक मिलते हैं उसको। ठीक है, एक फेल हो जाता है 14% से और दूसरा 18% अधिक ले आता है। ठीक है, तो परीक्षा का पूर्णांक बताना है हमें। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे लिखेंगे 28%। ठीक है, 28% इसके आए, अभी इसको और कितने चाहिए, तो इसको 14 और चाहिए। ठीक है, अगर 14 आते तो ये उत्तीर्ण हो जाता। फिर इसको बराबर कर देंगे, 32% हैं इसकी। अब इसमें कितने एक्स्ट्रा हैं, इसने कितने प्राप्त किए, तो इसने 18 एक्स्ट्रा प्राप्त किए, तो इसको हम घटा देंगे। ठीक है, ठीक है, जब हम इनका पक्षांतर करेंगे, जो 32 है हमारा, 32 में से हम 28 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा 4% आ जाएगा। और यहाँ से हम इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इस 18 को और 14 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 32। यानी 4% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4% की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 4% की वैल्यू आ रही है हमारी 32। ठीक है, अब हम हाँ
4% की हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 32, तो हम 100% की वैल्यू निकाल के देख लेंगे यहाँ पे। तो एक 4 8 32, यानी हमारी 100% की वैल्यू कितनी आ गई 800 रुपये। यानी जो हमारा पूर्णांक है वह कितना होगा 800 का होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 800 इसका हो जाएगा पूर्णांक। ठीक है, तो दोस्तों हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो डालें तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, और कल हम लेकर आते हैं इसके 15 क्वेश्चन जो हमारे मिक्सचर होंगे। ये सभी टाइप जितने भी मैंने अभी 11 टाइप बताए, पूरे 11 टाइप हमारे पूरे मिलकर ही आएंगे। ठीक है, और कुछ मैं और प्रयास करूँगी कुछ न्यू क्वेश्चन डालने की इसमें, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप कल ज़रूर प्रैक्टिस करने आइएगा इसकी। ठीक है, कल और परसों हम 2 दिन लेकर आएंगे इसके 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसकी पहले इसको डिटेल वाली क्लास को आप देख लीजिएगा, इसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।